ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब वापस घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, ये सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। देखिए, दो दुनिया है। एक है जीव आत्माओं की दुनिया और एक है आत्माओं की दुनिया। जो जीव आत्माओं की दुनिया है उसमें आत्मा ये शरीर धारण करके अपना पार्ट प्ले करती है, जिसको हम ये सृष्टि रूपी रंगमंच भी कहते हैं। लेकिन दूसरी दुनिया है आत्माओं की, जहाँ पर शरीर नहीं जा सकता, आत्मा ही निवास करती है। तो बाबा हम बच्चों को ये रियलाइजेशन दे रहे हैं कि जब तुम जीव आत्मा हो तो इस दुनिया में दे की दुनिया, दे की बातें, वो सब तुम्हारे काम आती हैं। लेकिन अब जब तुमको वापस जाना है तो देह ने तो जाना नहीं है, ना ही देह से संबंधित धारणाओं ने जाना है। इसलिए स्वयं को आत्मा समझ करके शिव बाबा को याद करो और अपने घर को याद करो, जहाँ हमको अपने मूल स्वरूप में रहना है। प्रश्न है, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा हैं। अभी हमें शरीर छोड़कर वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा बाबा ने बताया, हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है, उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं, वो कोई काम के नहीं। वो चलते चलते गुम हो जाते हैं, ऊंच तकदीर बना नहीं सकते। नहीं, बाबा ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया कि अभी जो तुमको श्रीमत मिलती है वो देह और देह के संबंधों से अपनी बुद्धि योग को निकाल करके अपनी स्वयं में और अपने घर में और अपने पिता में स्थित करो। लेकिन अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर बाबा ने कहा ऊंच पद तो प्राप्त करेंगे ही नहीं, और यहाँ पर भी संस्कारों का परिवर्तन नहीं होगा, और परिवर्तन नहीं होगा तो फिर कहाँ जाएंगे? जहाँ बैठे हैं वहीं रहेंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। बच्चे बैठे हो और जानते हो कि बाबा के सामने बैठे हैं। कोई सन्यासी, उदासी, मित्र संबंधी आदि के सामने तो नहीं बैठे हैं। जानते हो कि हम बरोबर अति मीठे बाप, जिसको हम जन्म जन्मांतर याद करते हैं, उनके सम्मुख बैठे हैं। हम भी उनके जीते जी बच्चे बने हैं। सन्यासियों के तो फॉलोअर्स बनते हैं, रहते तो अपने घर में है ना। वो फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु फॉलो नहीं करते हैं। तुम बच्चों को फॉलो करना है। बुद्धि में ये याद रहे कि हम आत्मा हैं, जहाँ बाबा जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। बाबा जब कहते हैं फॉलो नहीं करते तो उनका अभिप्राय है कि देखिए, सन्यासी तो घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ देते हैं। तो जो उनको मानने वाले हैं वो उनको फॉलो नहीं करते, अर्थात जो उनको चलना चाहिए उसमें सन्यास करना चाहिए वो तो नहीं किया ना। तो बाबा जब कहते हैं कि बच्चे तुमको फॉलो करना है, तो हमको बाबा प्रवृत्ति में रहते हुए क्या कुछ फॉलो करना वो सिखलाते हैं कि रहना भी घर गृहस्थ में है, परंतु कमल फूल के समान रहना है। टीचर कोई एक को पढ़ाएंगे क्या?
भगवानुवाच सिर्फ अर्जुन प्रति ऐसा तो हो न सके। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं बाप के सामने बैठी हैं और कोई भी सत्संग में ऐसा नहीं समझेंगे। तुमको समझाया जाता है कि तुम्हें अभी वापस चलना है, शरीर तो यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतनी अच्छी हूँ, धनवान हूँ, ये सब छोड़ना है। बाबा ने कहा मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय करना है। ये जो है सब कुछ देह के साथ लगता है। मैं रूपवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिवान हूँ, मैं फला हूँ। तो जब तक शरीर है उसके साथ लगता है। जब शरीर नहीं है तो मैं कौन हूँ? मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। बाप कहते हैं तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो, समझाते रहो तो उनको भी शिव बाबा से प्यार हो जाए। शिव बाबा कितना मीठा और प्यारा है। सबको यहाँ बिठा देवे तो बच्चों को कौन संभालेगा? फिर बाबा ने कहा ऐसे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो यहाँ से शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर आएंगे बाप से वर्षा लेने, मिलेंगे भी। ये निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा आज हमें सब वापस जाने की ही याद दिला रहे हैं। बाप आया है हम बच्चों को वापस ले चलने। सतयुग में ये सब धर्म नहीं थे, अभी सतयुग स्थापन हो रहा है। अभी बाबा री-इनकारनेट हुआ है, तुम अभी रिजुविनेट हो रहे हो। री-इनकारनेशन एक के लिए कहेंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, बहुत बच्चे लिखते हैं ये जो है ना बात रिजुविनेट, ये हमको समझनी है। इसलिए शब्द आया रिजुविनेट, अर्थात कल्प कल्प हम बच्चे अपन को नया बनाते हैं। पार्ट प्ले करते करते सतयुग से लेकर के कलयुग तक हम क्षीण हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। फिर से एनर्जी कहाँ से आए? एनर्जी आती है शिव बाबा से। तो जब शिव बाबा आते हैं, हमें अपने संबंध में लेते हैं, तब हम आत्मा रिजुविनेट होती हैं, यानी हमारा नया जन्म होता है। एक नया जन्म हम कहें, जो शक्ति आती है, जो हमारी बुद्धि बदलती है, जीवन निर्विकारी बनता है, तो नया जन्म हो गया ना। फिर बाबा ने कहा कि श्रीमत पर जरूर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। मित्र संबंधियों का श्रीमत से कल्याण करना है, चिट्ठी लिखनी है। श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो अकल्याण करेंगे। फिर बाबा ने कहा बहुत हैं जो छिपाकर चिट्ठी लिखते हैं। बाबा शिक्षक बैठे हैं तो बाबा को बताना चाहिए। बाबा मना नहीं करते हैं, तोड़ निभाना है, नहीं तो चैरिटी बिगिंस एट होम कैसे होंगे। कई हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते तो गुम हो जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो चल ना सके। देखिए जो बाबा कह रहे हैं, ये बाबा यज्ञ निवासियों के लिए, कि हम लोग को बाबा की श्रीमत का पालन करते हुए चलना है। तो कई लोग छिप छिप करके चिट्ठी लिखते हैं, मोह होता है तो छिप छिप करके लिखते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं मना थोड़ी करता हूँ, तोड़ निभाना है, परंतु छिपाने का मतलब क्या? बाबा ने ये भी कहा है कि बाबा तुमको ऐसी चिट्ठी लिखनी सिखाएंगे जो पढ़ने वाले का रोमांच खड़ा हो जाए। हाँ जी, ये हमको दादियाँ सिखाती थी, बाबा सिखाते थे कि देखिए आपसे उनका मोह है, आप हर हफ्ते हर 15 दिन में एक चिट्ठी लिखो उनको कि मैं क्या क्या सेवा कर रही हूँ। इससे उनको लगेगा कि हमारा बच्चा जो गया हुआ है तो उनका जीवन सफल हो रहा है। फिर बाबा ने कहा ऐसे बहुत पुरुष आते हैं जिनकी स्त्रियां नहीं आती हैं, मानती नहीं है। शिव बाबा लिखते हैं तुम तो कमज़ोर हो। फिर बाबा ने कहा कि उनको भी समझाओ, तुम अपनी स्त्री को ही वश नहीं कर सकते हो तो विकारों को वश कैसे करेंगे। तुम्हारा फर्ज है स्त्री को अपने हाथ में रखना, प्यार से समझाना। शास्त्रों में ये सब इस समय की बातें लिखी हुई हैं। देखिए
पुरुष को कहा जाता है रचयिता, हेड ऑफ द फैमिली। जो हेड ऑफ द फैमिली है, चाहे कुछ भी है, बाबा ने माताओं को दर्जा आगे का दिया है, लेकिन फिर भी जो जिसका पार्ट है उसको वो तो प्ले करना होता है ना, कि अगर हेड ऑफ द फैमिली का कहना ही ना कोई माने तो क्या काम का। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले ऐसा ही पार्ट बजाया है। जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे वही फरिश्ता बन जाएंगे, अगर हिसाब किताब रह जाता है तो सज़ा खानी पड़ती है। यानी हिसाब किताब रह गया तो फरिश्ता नहीं बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम जानते हो कि बाबा ने हमको पाठ बजाने भेजा था। स्वर्ग में हम बहुत सुखी थे। 21 जन्म का वर्षा भारत में ही गाया जाता है। वह कन्याएं 21 जन्म के लिए वर्षा दिलाती हैं। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं तो भी किसी किसी के पुराने सड़े हुए अवगुण निकलते नहीं। बाबा बड़ा मार्शल भी है, बाबा के साथ धर्मराज भी है। अगर श्रीमत पर न चले तो उनका राइट हैंड धर्मराज भी है। बाबा की गोद में जन्म लिया, फिर वहां जाकर मर जाते हैं तो कितना घाटा पड़ जाता है। देखिए, बाबा ने अपनी जो बाबा हम बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, बाबा ने तो सारी दी। तो बाबा कहते हैं अगर श्रीमत का पालन नहीं करेंगे तो फिर घाटे का सौदा है ना। बाबा के बने भी, अपना जीवन भी लगाया, और एक अगर ये रख लिया कि हमने पालन करना ही नहीं है श्रीमत का, तो फिर बैठे क्यों हैं। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा इनके द्वारा शिक्षा दे, सबको बुद्धि योग, सबसे बुद्धि योग हटवाते हैं। एक ही धक से सब कुछ छुड़ा दिया। बहुत बच्चों ने भी ऐसे ही किया। भट्टी बननी थी, पाकिस्तान में बच्चों की कितनी संभाल हुई। बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा बैठा था। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहते थे अनाज अच्छा नहीं मिलता, झट ऑफिसर कह देते जो चाहिए सो पसंद कर ले जाओ। बुद्धि का ताला खोलने वाला बाबा था। सहन तो कुछ करना होता है। फिर बाबा ने कहा कुमारियां कितनी मार खाती हैं, कितना याद करती हैं। बाबा कमाल है आपकी कि हमको ईश्वरीय लॉटरी मिलती है। कितना बच्चों को मीठा बनना है, प्यार से चलना है, घर वालों को भी उठाना है। देखिए, कोई भी अच्छे पथ पर चलता है तो उसको थोड़ा बहुत सहन तो करना पड़ता है, क्योंकि सब लोग तो उस प्रकार की थिंकिंग के नहीं होते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चियों को अगर ये राह पसंद है तो थोड़ा बहुत सहन करना होगा। ये बात भी उनको समझ लेनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हम किस राह पर हैं। हो सकता है उनकी लॉटरी खुल जाए। आज का वरदान है स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भव। स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन से, मन से व दिल से बाप के समीप लाती है। ज्ञान योग धारणा से, ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। स्नेह में सभी पास हैं। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना, व हर परिस्थिति को सहज ही पास कर लेना। ऐसे पास रहने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। और स्लोगन है माया और प्रकृति के तूफानों से में सेफ रहना ही दिल तख्त नशीन बन जाओ। बाबा ने कहा माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाओ। बाबा के दिल तख्त पर विराजित होंगे तो ना तो वहाँ माया पहुँच सकती है और ना ही प्रकृति के कोई तत्व हमको अटैक कर सकते हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।